नमस्कार दोस्तों, मेंडल द्वारा जो मटर के ऊपर किया गया अनेक प्रयोग है, उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग है एक संकर संकरण का, यानी मोनो हाइब्रिड इंग्लिश में कहेंगे। तो इस संकरण हर बार पेपर में आता है, आपके बायोलॉजी के जीव विज्ञान के, यानी कि हर बार पूछा जाता है कि एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक संकरण क्या है। तो आइए चलते ही इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक संकर संकरण क्या है। बहुत आसान से तरीके से समझेंगे, आज इस टॉपिक का निपटारा हो जाएगा और हम लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि पेपर में हर साल बनता है, हर एक सेट में बनता है। 7 सेट पेपर के बनते हैं, तो समझ लो 4 पेपर में एक संकर संकरण जरूर पूछा जाएगा। मेंडल के बहुत सारे नियम हैं। व्युत्क्रम का नियम है, यानी कि द्विसंकर संकरण का नियम है। ऐसे पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र विभवन का नियम है। ऐसे ही एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेंगे एक संकर संकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा दोस्तों। अंग्रेजी में कहते हैं एक संकर संकरण को मोनो हाइब्रिड, और हिंदी में कहते हैं एक संकर संकरण। कंफ्यूज मत होना। मोनो का मतलब होता है एक, और हाइब्रिड का अर्थ होता है संकरण। तो यानी कि कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में मोनो हाइब्रिड। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देखेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे कि एक संकर संकरण क्या है। तो चलिए ध्यान पूर्वक समझते रहें, और कुछ नहीं करना है, पढ़ाई का आनंद लेते रहें। पढ़ाई को हर समय आनंद से ही पढ़ा जाता है, यानी कि आनंद में रहोगे तभी समझ में आएगा। आप अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज होगी। तो चलिए देखते हैं। एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर, यानी यहाँ पर बात हो रही है एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण को एक संकर संकरण कहलाता है। यानी एक ही लक्षण को लिया गया और उसी लक्षण को दिमाग में रखकर जितने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी संकरण कराया गया, उसी को कहते हैं एक संकर संकरण। यानी कि एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट कराया गया एक ही पौधे को ध्यान में रखकर, और जो लक्षण प्राप्त हुआ उसी को कहते हैं एक संकर संकरण। यानी कि समझ लेते हैं हिंदी में, यानी कि शुद्ध भाषा में। इसके लिए मेंडल ने, जो हमारे वैज्ञानिक थे गेगर जान मेंडल, जिनका जन्म हुआ जर्मनी में 1822 ईस्वी में, उन्होंने मटर के बारे में इतनी खोजें की कि आपको पूरी एक पार्ट, यानी कि आपका पूरा लेसन इसी मटर के ऊपर आधारित हो गया है। तो देखिए, मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे, यानी शुद्ध लंबे, जब शुद्ध लंबे की बात आए तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, कैपिटल टी शुद्ध लंबा का, यानी कैपिटल टी में आप ध्यान रखना। और जब शुद्ध बोना का बात आए तो इसको स्मॉल टी, यानी जब शुद्ध बोने के लिए हम लोग हमेशा प्रयोग करेंगे स्मॉल टी। यही होता है शुद्ध बोना, और ये होता है शुद्ध लंबे। उसके बाद पौधों का चयन किया, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने का चयन किया। इन्हें जनक पीढ़ी के पौधों कहा गया। जनक यानी कि जो शुरुआत में इनको प्राप्त हुआ उसी को जनक मान लिया गया। पीढ़ी के पौधों को, मतलब कि इन्हें जनक पीढ़ी के रूपों में मान लिया गया। उसके बाद चित्र एवं वर्णों में इनके लिए पी, यानी पी संकेत अक्षरों में प्रयोग किया गया। यानी विज्ञान की भाषा में अगर मटर को उन्होंने पी संकेत दिया, यानी पी यानी कि मटर, तो यानी मटर को इन्होंने पी संकेत दिया नाम। उसके बाद में मटर के इन लंबे और बोने पौधों के बीच संकरण कराया गया। संकरण कैसे होता है? टेस्ट क्रॉस, यानी कि मैं अभी क्रॉस कराकर आपको दिखा रहा हूं संकरण की। अब हम लोग लंबे और बोने पौधों का संकरण कराने जा रहे हैं, यानी कि टेस्ट करने जा रहे हैं कि कैसे संकरण होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले आप इसको ध्यान में रखिएगा। शुद्ध लंबा को कहेंगे हमेशा कैपिटल टी, और शुद्ध बोने को हमेशा कहेंगे स्मॉल टी। इसको ध्यान में रखिएगा। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जगह नहीं है आपको समझाने के लिए, थोड़े से जगह चाहिए ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, अब हम लोग 1 मिनट में सिर्फ समझने वाले हैं, यानी क्रॉस करने वाले हैं। तो 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने मटर को किस संकेत में लेंगे? पी, यानी अब इसका अर्थ हो गया मटर। पी संकेत हमने वहां पढ़ा था, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। पी संकेत यानी कि अब हम लोग मटर के ऊपर क्रॉस करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लंबा पौधा लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे बोना पौधा, तो यहाँ पे ले लेंगे बोना। तो लंबा को हम लोग माने थे कैपिटल टी, यानी बड़े लेटर का टी, और छोटे लेटर का टी यानी कि स्मॉल टी माने थे बोने वाले को। अब इसके बीच में करा दो भैया क्रॉस। अब क्रॉस होगा इससे, इस वाले टी से कराएंगे आप, यानी कैपिटल टी, इस वाले से स्मॉल टी से, तो बन जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इस वाले कैपिटल टी से इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे, तब भी आपको प्राप्त होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस वाले कैपिटल टी से इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे,
आपको प्राप्त होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे ही इसका करा देंगे हम लोग, इसका करा दिए तभी आपको प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस हो चुका है। अब जो ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी इसको कहेंगे। F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुआ है संकर लंबे, इसको कह देते हैं संकर लंबे। कैपिटल टी स्मॉल टी रहता है तो इसको कहते हैं संकर लंबे। संकर लंबे हमें लोगों को प्राप्त हुआ है। उसके बाद में ये जो हम लोगों को F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कहेंगे प्रभावी है, प्रभावी। तो यहाँ पर प्रभावी क्या है, लंबा प्रभावी हो गया, यानी लंबा हमें दिख गया। और जो बोना है उसको कहेंगे अप्रभावी। अप्रभावी, लंबा हो गया प्रभावी और जो बोना हो गया अप्रभावी, यानी हमें प्राप्त हुआ बोना अप्रभावी। यही है एक संकर संकरण जिसमें हमें प्राप्त हुआ है संकर लंबे, यानी दिख गया है हमें लंबा पौधा, और जो अप्रभावी है वो बोना, यानी जो दिखा नहीं। हम लोगों ने क्रॉस कराया लेकिन कहीं दिखा नहीं। यहाँ पर जब स्मॉल टी हो जाता तो बोना प्रभावी हो जाता, लेकिन हम लोगों को पीढ़ी 1 में देखने को नहीं मिला। तो इसी को कहते हैं एक संकर संकरण। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मोनोहाइब्रिड यानी कि एक संकर संकरण नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा वीडियो यानी पीछे करके देख सकते हैं, जरूर समझ में आया है। पूरी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं दोस्तों। तो इसको कहते हैं एक संकर संकरण। ध्यान में रखिएगा आपने, एक संकर संकरण कहीं आपसे दिमाग से निकल ना जाए, क्योंकि इसको ध्यान में रखकर ही कराया गया है, तभी ये संकरण हो पाया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम जो मेंडल द्वारा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।